रिदम को लेकर मैं एक सवाल सिकंदर बख्श से भी कर लेता हूँ। थोड़ी सी अपडेट आपको शाहीन शाह अफरीदी की भी दे देते हैं। सिकंदर, अभी तक हमने शाहीन शाह अफरीदी को जो वार्म अप मैचेस में देखा है, ही लुक्स फिट, he looked really good in the last warm-up match as well. आपको ऐसा लगता है कि he's back, थोड़ा सा टाइम लेंगे और या फिर अभी से ही हम वही पुराना वाला शाहीन शाह अफरीदी देखेंगे? नहीं, देखिए जो पहला मैच था उसमें उसने सिर्फ 2 ओवर कराए थे, तो मुझे थोड़ी सी फिक्र लग गई थी कि उसने 2 ओवर क्यों कराए। मगर जब अगला मैच खेले हम अफगानिस्तान के खिलाफ, उसने 4 ओवर करा दिए और उसकी जो बॉलिंग का जो रिदम था, जिस तरह उसने यॉर्कर्स कराई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगा कि वो फुली फिट होंगे और आई एम श्योर वहाँ पे जितने लोग हैं, जो कोचेज़ हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो बॉलिंग कोच है, वो उनको लेके साथ चल रहा होगा। उनको पता है कि किस तरह लड़के को, एक अनफिट लड़के को लेकर आना चाहिए। मगर जो प्रेशर की बात हो रही थी, हमारे यहाँ किसी के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होगा जैसे शामी के ऊपर है, अर्शदीप सिंह जो है उस बेचारे के ऊपर था। ऐसा प्रेशर पाकिस्तान वालों के पास नहीं है। पाकिस्तान वाले रिलैक्स हैं, सारे एक जैसे हैं। आपके यहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है। आपके जो बॉलर है, मुझे शामी की जो है ये फिक्र लगी होती है कि बेचारे की अगर पिटाई हो जाए, वो अगर कोई कैच छोड़ दे वो, तो उसको उसके खिलाफ जो बातें होती हैं ना, दैट इज द प्रेशर जो भारत को फेस करना पड़ता है, पाकिस्तान को नहीं करना पड़ता। रुमाना, आप कुछ खामोश सी हैं आज। पाजी कुछ कह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है जरा पाजी को सुनना चाहिए, प्लीज आइए। मेरे को यही है, मैं इनकी बात से तो भाई प्लेयर्स को बेचारा मत बोलिए। बेचारा कोई प्लेयर नहीं है, ना आपका या हमारा। नहीं, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, हमारी जो क्रिकेटर है, मैंने ऐसा नहीं सुना। हाँ, 1-2 स्टोरीज आ जाती है, लेकिन ऐसा भी अगर वो उनको अपने क्रिकेटर्स के बारे में सोचना चाहिए। जब वो हार जाते हैं, वापस अपनी कंट्री में भी नहीं जाते, तो उसके ऊपर भी आप कह सकते हैं ये मैचेस है, क्रिकेट है और प्रेशर होगा उनके पास। लेकिन ये बोलें कि हाँ एक कैच ड्रॉप होने से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो हमें भी स्टोरी सुनने को मिलती है कि ये तो प्लेयर इनके वापस ही नहीं कंट्री जाते, वो कहते हैं इस फ्लाइट पे नहीं जाएंगे तो होगा। ऐसा नहीं, प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर है और इन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। वो प्रेशर एक बार प्रेशर की बात है, और प्रेशर उस पर भी नहीं होता जिसको जीतने की उम्मीद नहीं होती, वो भी प्रेशर नहीं लेता। अब तो कम से कम अतुल जी ये कहना बंद कर दें, क्योंकि यही बातें हैं जो आपको महंगी पड़ रही हैं। सामने तो जो रिवायती मुकाबला रहा है, भारतीय बल्लेबाज, पाकिस्तानी गेंदबाजी, आप लोग बार बार शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मेट, ये T20 का जो फॉर्मेट है, क्या आपको लगता है कि इस फॉर्मेट ने इन तमाम दलीलों को बेमानी साबित कर दिया है? ऐसे में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में मायने क्या रखता है? मोइन भाई देखिए जी, सिंपल सी बात है, हम दोनों पैनलिस्ट जो बैठे हैं सब क्रिकेटर्स बैठे हैं और क्रिकेटर्स को पता है कि प्रेशर कितना होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और उस पर्टिकुलर डे पे जो अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कर लेता है और अपने प्लान्स को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करता है, वही कामयाब होता है, वही प्रेशर हैंडल कर सकता है। और एट दी एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो प्रेशर को एंजॉय करना होता है। आपको मज़ा आ रहा होता है, आपको यानी एक जज्बा मिल रहा होता है अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स फाइट करने का, उसको एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमने बहुत इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले, जीते भी बहुत हैं, हारे भी हैं, लेकिन हमेशा हमने इस प्रेशर को एंजॉय किया और इसी वजह से मोस्टली वो जो तमाम प्लेयर हमारे पाकिस्तान के, चाहे वसीम अकरम हो, जावेद मियादाद साहब हो, इमरान खान हो, आकिब जावेद मेरे साथ खेले थे, आकिब जावेद ने फाइनल में एक दफ़ा 7 विकेटें ली थी। आई थिंक दे ऑल यूज्ड टू एंजॉय दैट प्रेशर। ये प्रेशर जब तक एंजॉय नहीं करेगा प्लेयर, दोनों टीमों में से, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की, वो टीम नहीं जीत सकती। तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली मुझे रिलैक्स लगती है, बिकॉज के इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई जब से IPL आई और इंडिया की टीम की इंडिया से निकल के बाहर जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस इंडियंस की बहुत हाई हो गई इंडियन टीम से। तो यहाँ पे प्रेशर मुझे लगता है कि इंडियंस के ऊपर होगा और इसी प्रेशर का मुझे लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स यकीनन उनके जहन में होगा और इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय द वे, बड़े प्लेयर भी वही बनते हैं जो प्रेशर सिनेरियोस में थ्राइव करते हैं। पाकिस्तान की टीम पर होगा क्योंकि रिकॉर्ड ये कहता है कि T20 के अंदर भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। पिछली बार वाला मामला कहीं धुप्पल, कहीं रुमाना जी, पिछला मैच शायद आप भूल गई हैं,
और पिछले मैच से पहले जो हमारा टाकरा हुआ था जिसमें हमने आपको कहा था कि स्टैट्स पे जाना बंद कर दें क्योंकि नुकसान हो रहा है आपको स्टैट्स की वजह से, आप स्टैट्स के बारे में सोचते रह जाते हैं, मैच हम जीत जाते हैं। एनीवे थोड़ा सा और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं, सामना नहीं करना चाहते हैं दानिश, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। चले आप ये सोचें, हम चाहते हैं आप सोचें हम कमजोर हैं, हम चाहते हैं आप सोचें कि आप फेवरेट्स हैं, फिर हम जब मैच जीत जाएंगे फिर हम बात करेंगे।